नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान। फ्रेंड्स, आप सभी ने एक न्यूज़ रीड की होगी जिसमें कहा गया कि एचपीपीएससी शिमला ने अपनी चयन प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक फैसला इसको कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका हर एक डाउट, आपका हर एक क्वेश्चंस क्लियर होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेज रहते हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स आपको करवाए जाते हैं। लॉकडाउन और एक्स्ट्रा टाइम का फ़ायदा लीजिए, व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एमसीक्यू सीरीज़ के लिए फेसबुक पेज को लाइक करिए। जितने भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस रहते हैं वो फेसबुक पेज पर अपडेट किए जाते हैं, तो ज़रूर आप लाइक करिए। अब खबर के ऊपर आते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग ने क्लास 1 और 2 की भर्ती प्रक्रिया। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये समझना है कि क्लास 1 और 2 सिर्फ की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 1971 में बनी चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। सिर्फ क्लास और 1-2 की, ठीक है। जिन पदों को भरने के लिए R&P नियम स्पष्ट नहीं है उनको इंटरव्यू के अंकों के आधार पर नहीं भरेंगे। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हुआ कि पहले क्या होता था कि रिटन एग्ज़ाम होता था, लिखित परीक्षा होती थी और उसके बाद कैंडिडेट को कहा जाना होता था इंटरव्यू के लिए। अगर वो इंटरव्यू क्लियर करता तो उसको जॉब मिलती थी। यानी कि जो एंड में पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता था वो सिर्फ इंटरव्यू में सिमट के रह जाता था, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने भी आए जब एक लड़की ने एचएस की परीक्षा उसकी थी, ठीक है। प्री भी उसका अच्छा हुआ, मेंस अच्छा हुआ, लिखित बहुत बढ़िया हुआ, टॉप किया उसने लिखित में। फ्रेंड्स, लेकिन वो इंटरव्यू में क्या हुई, बाहर हो गई, ठीक है। पहला पॉइंट। अब क्या होगा कि आपका लिखित में जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके इंटरव्यू में भी कैलकुलेट किए जाएंगे। लेकिन पूरी खबर रीड कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम के ऊपर रहने वाला है ये ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब फ्रेंड्स, होगा क्या कि लिखित परीक्षा के 65% और इंटरव्यू के 35% अंकों के आधार पर कैंडिडेट का चयन होगा। बुधवार को आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल डीवीएस राणा की अध्यक्षता में हुई सदस्यों की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। मेजर जनरल राणा ने बताया कि नई व्यवस्था बोर्डों निगमों के विभिन्न पदों सहित, जैसे दोस्तों अब यहाँ पर बात निकल के आती कि जो हमने पोस्ट की बात की क्लास 1 और क्लास 2। अब क्लास 1 क्लास 2 की जब भी हम पोस्ट्स की बात करते हैं तो देखिए इसमें कौन कौन से रहते हैं। जैसे डॉक्टर्स हुए, कृषि विकास अधिकारी हुए, बागवानी विकास अधिकारी हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों की भर्ती के लिए है, ठीक है। तो पहले तो बात ये इन पदों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, पहले इन पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होते थे। इस परीक्षा के आधार पर छंटनी होती थी। ये नंबर मेरिट में शामिल नहीं होते थे। एक पद के लिए टॉप 3 चुने जाते थे, जैसे कि आप सभी को क्लियर है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए चयन इंटरव्यू के अंकों पर निर्भर था। यानी कि जो उसने लिखित में, जो उसने रिटन में लिखा वो कोई मायने नहीं रहा, सिर्फ इंटरव्यू मायने हो जाता था पहले, ठीक है। यानी कि इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शंस होगी, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अब लिखित के भी आपके पॉइंट वहाँ पर जुड़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि अगर चयन इंटरव्यू के अंकों पर निर्भर होगा, इंटरव्यू के अंक बराबर होने पर, यानी कि मान लो इंटरव्यू में अंक जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो होगा क्या, लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए 30 और आरक्षित वर्ग रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए SC ST के लिए, ठीक है, उनके लिए 25% अंक लेने होंगे, ठीक है, अगर इंटरव्यू में अंक इक्वल है। इंटरव्यू में सामान्य वर्ग में 45%, ये याद रखना, 45% जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, और आरक्षित वर्ग के लिए 35% लेने होंगे। यानी कि आरक्षित यहाँ पर रहता है रिजर्व्ड कैटेगरी और रिजर्व्ड SC ST, ठीक है। चयन प्रक्रिया में बदलाव, अब दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आएगी कि चयन प्रक्रिया में बदलाव HES
वन सेवाएं यानी कि आपका फॉरेस्ट सर्विसेज जितना भी हो, ऐसी है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स की बात करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अलाइड सेवाएं हुई, एचएस हुआ, वन सेवाएं हुई, एनटी नायब तहसीलदार और न्यायिक सेवा की भर्ती पर लागू नहीं होगा, ठीक है। जिस फैसले को सभी ने हिस्टोरिक माना है, तो मुझे लगता है कि इन एग्ज़ाम के ऊपर भी रहना चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रेज होते हैं वो यहीं से होते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एचएस की एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी करते हैं, एनटी के लिए करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इनमें भी ऐसी ही ट्रांसपेरेंसी जल्दी ही आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा है कि एचएस, वन सेवाएं, एलाइड सेवाएं, नायब तहसीलदार और न्यायिक सेवा की भर्ती पर लागू नहीं होगा, ठीक है। अब एक पद के लिए एक ही आवेदन आने पर भी लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार की निजी जानकारी नहीं पूछी जाएगी। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो भी क्लास 1 और 2 के जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं, काफ़ी हाई एग्ज़ाम होते हैं ये, जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि डॉक्टर्स और बागवानी विकास अधिकारी हुए, ठीक है। तो इन पोस्टों के लिए कई बार क्या होता था कि पोस्टें खाली रह जाती थी, ठीक है, यानी कि अब अगर उस पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट भी अगर अप्लाई करता है तब भी उसका रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को अब रीड कर लीजिए। फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट क्वेश्चंस है। और साथ साथ में फेसबुक पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल दोस्तों, इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।